बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सिंपल मशीन के चैप्टर्स में इंक्लाइन प्लेन पढ़ेंगे और इसमें हम देखेंगे कि भाई ये क्या होती है। हमने आम तौर पे आप लोगों ने शायद टीवी वगैरह पे देखा होगा कि इजिप्ट के अंदर कुछ इस किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं, है ना। और ये बहुत पहले फिरौन के ज़माने में बनाए गए थे कहते हैं, और इसमें बड़े बड़े चौड़े चौड़े पत्थर लगे हुए हैं। तो सवाल पैदा होता है कि इतने बड़े बड़े पत्थर और ये सब ये बने कैसे पिरामिड्स। तो उसकी कहानी ये है कि ये लोग बड़े समझदार थे और इन्होंने क्या किया, अपनी होशियारी के जरिए इस किस्म के तख्ते बनाए कहते हैं, और उन तख्तों पे लोगों ने बड़े बड़े पत्थरों को धक्का देके ऊपर तक पहुंचाया और बहरहाल पिरामिड बनाया। तो भाई ये तो आज भी बहुत आम तौर पे होता है। आप देखते होंगे भाई आपके पास ट्रक पे सामान लोड करना होता है, और जो है ट्रक पे सामान लोड करने के लिए क्या करते हैं, वो यहाँ पे एक तख्ता रखते हैं और आपका सामान पुश करते हुए ऊपर ले जाते हैं। तो ये गुलाबी चीज को हम क्या कहते हैं, हम इंक्लाइन प्लेन कहते हैं। ये हमारा काम आसान करती है। तो ये एक मशीन। अब आइए देखते हैं फ्लाइट सिमुलेटर में कि किस तरीके से होता है, कि थोड़ा सा और जरा एनिमेशन में जरा देखें कैसे होता है, उसके बाद फिर हम इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं। मिसाल के तौर पर ये फाइल कैबिनेट है जिसको आपको लिफ्ट करना है। एक तरीका है कि मैं इसको ऐसे उठाऊं और ऊपर की तरफ ले जाऊं, लेकिन ऐसा बड़ा मुश्किल हुआ। तो बहुत आसान तरीका है कि मैं क्या करूं, एक तख्ता रखूं और उसमें यहाँ कोई चीज़ें रखूं और फिर उस पर घसीटते हुए इसको उठा कर ले जाऊं। आसान है ना। तो मगर किस तरह ये मतलब क्या होता है, कैसे ये चीज़ चलती है, इसको अब जरा देखना है हमें। ये बात बिल्कुल आम समझ में आती है कि इसे ऊपर उठाएंगे इस तरह तो क्या होगा, मुश्किल होगा। लेकिन अगर उसको हम किसी तख्ते पर रख के ऐसे करके ऊपर की तरफ लेके जाना चाहेंगे तो ये आसान हो जाएगा। इसको बहुत सिंपल सी मिसाल है। अगर मैं इस बॉक्स को हटाना चाहूँ तो मिसाल के तौर अगर मैं फोर्स लगाऊं, तो जैसे मैं फोर्स लगा रहा हूँ और ये चढ़ना ऊपर हो गया, 300 से ऊपर हो गई मेरी न्यूटन फोर्स, और ये भी जान लगानी पड़ रही इसको ऊपर करने के लिए। इमेजिन अगर इसको वैसे कर ऊपर उठाना हो तो कितना मुश्किल होता। सही है ना। तो इस तरीके से इसको उठाना फिर भी थोड़ा आसान हो गया है, लेकिन इसमें और भी आसानी हो सकती है। किस तरह हो सकती है कि मिसाल के तौर पर इस कैबिनेट को ऊपर जाने में जो चीज थोड़ी रोक भी रही है वो फ्रिक्शन भी है। कि ये तख्ते पे जब ये कवर स्लाइड हो रही तो क्या फ्रिक्शन की वजह से ये थोड़ा मतलब देर से ऊपर जा रहा, मुश्किल से ऊपर जा रहा है। तो अगर मैं मिसाल के तौर पर इस तख्ते के ऊपर ग्रीसिंग कर दूं, या मिसाल के तौर पर इसको किसी पहिए के इसके कोई ऐसे ही कोई मेरे पास यहाँ पे एक इसमें पहिए लगे हो फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मैं उससे लगा कि इसको ऊपर की तरफ खींच तो मेरा और आसान हो जाएगा, और आसानी से वेट ऊपर चला जाएगा। तो ये चीज जिसको हमने इस्तेमाल किया इस वेट को ऊपर लिफ्ट करने के लिए, ये भी एक तरीके से मशीन है ना, ये काम आसान कर रही है आपकी। तो हम इस मशीन को इंक्लाइन प्लेन कहते हैं। आइए हम जरा इसको फ्रिक्शन लेस कर लेते हैं और नीचे इसके पहिए लगा देते हैं, और सॉरी, और अब जाते हैं हम और अब इसको फोर्स लगाते हैं, तब हम देखते हैं कि बहुत कम ताकत में हमने क्या किया, बहुत कम ताकत में हमने इसको ऊपर की तरफ खींच दिया। ओह सॉरी। तो बहरहाल ये है इंक्लाइन प्लेन। अब आइए हम इसका मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करते हैं। लेट सपोज ये हमारी इंक्लाइन प्लेन है और इसके ऊपर हमारे पास ये एक लोड है जो हमें इसको मूव करना है, और ये हमारे पास पॉइंट हो गया, पॉइंट ए बी एंड सी, और ये उसका एंगल थीटा हो गया। ये हमारी हाइट है और यहाँ से ये इसकी लेंथ हो गई। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमें पता है कि यहाँ पे वर्क डन क्या हो रहा है, इनपुट वर्क डन क्या हो रहा है। हम इसे कह सकते हैं कि वर्क डन क्या होगा, एफर्ट, जो एफर्ट यहाँ पे लगेगी, एफर्ट ई, एफर्ट इनटू इस लेंथ जो इसमें इसको घसीटेंगे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे,
तो इनपुट वर्क क्या है, ये आपका इनपुट वर्क ये है, इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ये हमारा इनपुट वर्क हो गया। अब हम अपना आउटपुट वर्क देखते हैं। आउटपुट वर्क क्या होगा, आउटपुट वर्क होगा आपका वेट, जो ये वेट लिफ्ट हुआ है कितनी हाइट पे, इस हाइट पे, तो वेट हमारे पास यहाँ पे क्या है, लोड है, लोड इनटू दिस हाइट। कंसीडर करें कि अगर यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है तो इनपुट वर्क क्या होगा, आउटपुट वर्क के बराबर होगा, क्योंकि जब कोई चीज फ्रिक्शन होगी तो क्या इसको यहाँ पे ऑपोजिट फोर्स होगी ना, फ्रिक्शन फोर्स, जो इसको ऊपर चढ़ने में जो है मुश्किल पेश करी, जो अभी लास्ट अभी अपने सिमुलेशन में देखा। तो जब अगर वो फ्रिक्शन नहीं होगी तो क्या होगा, इनपुट वर्क आउटपुट वर्क के बराबर होगा। तो इनपुट वर्क क्या होगा, इज इक्वल टू आउटपुट वर्क। तो इनपुट वर्क क्या है आपके पास, E इंटू एल है, और आउटपुट वर्क क्या है, लोड इंटू हाइट है। हमें पता है कि मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो क्या होता है, ये लोड डिवाइड बाय एफर्ट होता है। तो अब क्योंकि हमें मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, L ओवर H इज इक्वल लोड ओवर E। तो विच एम्प्लाइज के मैकेनिकल एडवांटेज क्या बन गया, क्योंकि L ओवर E के मैकेनिकल एडवांटेज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, MA इज इक्वल टू L ओवर H। अब आइए एक और चीज हम यहाँ देखते हैं कि हमें मालूम है कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो हमारे केस में परपेंडिकुलर क्या है, BC है, और हाइट क्या है, आई एम सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर क्या BC हो गया, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ये AB होगा। तो हम यहाँ पे अगर इसको मिसाल के तौर पर मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, ठीक है, इसको मैं क्या कहता हूँ, इक्वेशन 1 कह देता हूँ। तो साइन थीटा मेरे पास क्या बन गया, BC क्या चीज है, BC हाइट है, और हाइपोटेन्यूज के L है, और मुझे मालूम है कि L ओवर H है। तो इसी विच इम्प्लाइज अगर मैं इसको उसी से हैयत में लेके आना चाहता तो क्या होगा, तो अगर मैं इसको आप वैसे भी बोल सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये इधर चले जाएगा, ये इधर चले जाएगा, सब चीजें ऊपर नीचे हो जाएंगी। तो अगर मैं इसको ऐसे कर लूं तो क्या होगा, ये L ओवर H इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा हो जाएगा। तो हम ये भी कभी कह सकते हैं कि अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम ज्वाइन करें तो इससे हम क्या नतीजा अखज़ करते हैं कि दोनों साइड सेम है ना, तो मैकेनिकल एडवांटेज जो है 1 ओवर साइन थीटा भी हो सकता है। तो इंक्लाइन प्लेन का मैकेनिकल एडवांटेज इस एंगल पे डिपेंड करता है। आइए अब यहाँ पे हम अपना ये लेक्चर खत्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, और अगले लेक्चर में हम स्क्रू जैक को देखेंगे।